नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बैक टू बेसिक के अंतर्गत डिवीजन सीखेंगे। डिवीजन अंडर बैक टू बेसिक्स। इस प्रकार बिना लेट किए हुए ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डिवीजन का सिंबल क्या होता है, किस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये डिवीजन का हमारा सिंबल है, यानी एक लाइन होती है और उसके एक ऊपर डॉट और एक नीचे डॉट। ये हमारा डिवीजन का सिंबल है। ठीक है, और इस सिंबल को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब इस प्रकार होता है कि राइट साइड में जो नंबर दिया होता है ना, उसको डिवाइड करना होता है इसमें। ठीक है, राइट साइड में जो नंबर दिया होता है उसको डिवाइड करना होता है लेफ्ट साइड वाले पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 16 को लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3 को डिवाइड करना है हमें किसमें, 16 में। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो डिवाइड भी हम लोग टेबल की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज को याद रखना होता है कि जब 3 की टेबल पढ़ते हैं या 3 की टेबल को काउंट करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज को याद रखते हैं कि ये जो नंबर होता है ना यहाँ पर, तो इससे कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल टू हो या फिर इससे कम हो। ठीक है, तो 3 की टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी 15 आया 5 टाइम्स में, और 6 बार कर देंगे तो 18 जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम लेंगे यहाँ पर। तो 3 5 जा 15। ठीक है, यहाँ पर 5 लिखेंगे और 15 यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इसके नीचे लाइन खींचेंगे और इस नंबर में से इसको हम क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो ये जो लास्ट में बचता है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसको क्या कहा जाता है या किस तरीके से इसको समझा जाता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा होता है इसको हम लोग डिवाइजर बोलते हैं, इसको डिवाइडेंट बोलते हैं और इसको कोसेंट बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो लास्ट में मिलता है इसको हमें रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसमें और इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है यहाँ से देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पर डिवाइजर है। ठीक है, और जो हमारे पास डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट तो कितना है, 16 है, तो यहाँ पर ये 16 है, डिवाइडेंट है। और नेक्स्ट कोसेंट हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर ये 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें पूछे कि तुम्हारे पास डिवाइजर क्या है, डिवाइडेंट क्या है और उसके बाद कोसेंट क्या है या फिर रिमाइंडर क्या है, तो इस तरीके से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना था, 1 था, और हर एक क्वेश्चन में अलग अलग चेंज होता जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, कि डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंट क्या होता है, कोसेंट क्या होता है और उसके बाद रिमाइंडर क्या होता है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये कभी भी अगर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद अगर हमें आंसर को चेक करना हो या इनके बीच का जो रिलेशन होता है उसको चेक करने के लिए इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, कि डिवाइडेंट जो होता है वो हमेशा डिवाइजर और कोसेंट के मल्टीप्लाई और उसमें से जो मल्टीप्लाई के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें से रिमाइंडर को ऐड करने के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेंट जो होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, तो अगर हम इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, देखते हैं किसके बराबर आता है। तो डिवाइजर कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, मल्टीप्लाई और उसके बाद कोसेंट कितना है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और प्लस हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पर 1 है। अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉडमॉस रूल का अप्लाई किया जाएगा। बॉडमॉस रूल में आगे तुमको चल करके पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना याद रखें कि जब यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस ये सारे सिंबल दिए हों या इनमें से कोई दिए हों, तो इनको सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद
फिर इसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर इसके बाद प्लस और माइनस, ठीक है। इस तरीके से इनको इस सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15 और फिर प्लस करेंगे 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 और 1 मिला के 16, तो 16 यानी कि ये जो 16 आया ये हमारा डिवाइडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर चेक कर लेंगे, तो डिवाइडेंट हमारे पास 16 था, इसका मतलब जो हमने जो डिवाइड किया वो हमारा क्या है, सही है यानी कि राइट है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और 9 to 5 में डिवाइड करना है 5 से तो 5 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, 5 यहाँ पर लिखा जाता है यानी कि ये तुम्हारा डिवाइजर है और यहाँ पर ये क्या है, डिवाइडेंट है। कोसेंट और रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें टेबल काउंट करते हैं, सबसे पहले 9 में करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसके बाद 5 1 जा 5, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अगले वाले को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट को क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से टेबल काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना होता है, 42 है, तो 5 की टेबल पढ़ो तो हमारे पास आएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे और यहाँ पर 40 लिख देंगे, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट बचा हुआ है उसको हम लोग ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 5, फिर से टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर 5 5 जा 25, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 25, इस तरीके से। यहाँ पर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी 0 0 मिलेगा, या फिर क्रॉस लगा सकते हैं या फिर 0 0 लगा सकते हैं, दोनों बातें की है। तो यहाँ पर ये हमारा रिमाइंडर हो गया और ये जो हमारे पास है ये कोसेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास डिवाइड करते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने डिवीजन देखा कि किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं और जो इसका फार्मूला जो होता है यानी कि इसमें इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। लेकिन क्या होता है कि अभी तो हमें यहाँ पर हमने सिंपल नंबर लिया था जो कि हमने करके देख लिया और इजी भी लगा कि सिंपल है, टेबल पढ़ना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, जो कि गलत कहाँ पर करते हैं और उनसे क्या गलती होती है। इसके लिए मैं आगे 2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ जो आप लोग देखो और उस गलती को कभी ना दोहराओ, यानी कि वो गलती कभी दोबारा ना होने पाए, इस बात को विशेष ध्यान रखो और इसे अच्छे से कंप्लीट करो। उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको ध्यान देना और अच्छे से देखना कि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ही बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना है और इसको देखना है कि हमसे ये वाली गलती कभी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 कॉन्सेप्ट वही है, यानी कि सॉल्व उसी तरीके से करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो यहाँ पर गलत ना होने पाए इस वजह से थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। तो 8 इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 8 6 जा होता है 48, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर 48 लिखेंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर 0 और 0 आएगा, ठीक है, 0 और 0 आएगा। अब उसके बाद हम 1 को ड्रॉप करेंगे, हम केवल एक डिजिट को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखें कि एक डिजिट ही लेंगे, एक साथ 2 डिजिट हम ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। एक साथ 2 डिजिट अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है कि हमें एक डिजिट ही ड्रॉप करना है, ठीक है। 1 को ड्रॉप करेंगे और ये जो ड्रॉप किया, ठीक है, जैसे ही ड्रॉप करेंगे उसके तुरंत बाद, ठीक है, हमें डिवाइड करना होता है। अगर डिवाइड करते समय अगर वो नंबर छोटा आ रहा है तो हम इसको 0 टाइम डिवाइड मानते हैं, ठीक है, यानी 0 टाइम डिवाइड होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर 8 है, यानी कि इसको ये बहुत छोटा है, तो यानी कि छोटा है या बहुत छोटा हो इस तरीके से कुछ भी हो, लेकिन छोटा हो तो ये हमारा 0 टाइम जाएगा क्योंकि हम 7 को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं पर गलती करते हैं बच्चे कि अगर वो ये छोटा लग रहा है यानी कि 1 है और अभी वो करेंगे तो एक और ड्रॉप कर लेंगे, 7 को भी ड्रॉप कर लेंगे, 2 कंटिन्यू ड्रॉप करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमें विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 टाइम डिवाइड करेंगे, ठीक है।
एक बार ड्रॉप करने के बाद अगर नंबर छोटा आ रहा है या डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 टाइम डिवाइड करना होता है। इस बात को विशेष तौर पर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाएगा 0 टाइम, ठीक है। अब इसको फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम फिर से 1 डिजिट को ड्रॉप करेंगे, यानी एक बार में केवल 1 डिजिट ही ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 7। अब यहाँ पर फिर से टेबल पढ़ेंगे तो 8 2 जा 16। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 16 लिख देंगे, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 मिल जाएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर ये है, ठीक है, और ये इसका रिमाइंडर है। तो यहाँ पर एक विशेष तौर पर याद रखना है कि हमें एक साथ 2 डिजिट को कभी भी ड्रॉप नहीं करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको भी डिवाइड करना है, इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो गलत कभी नहीं होगा, नहीं ज्यादातर बच्चे इसमें गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व करना होगा, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 5 की टेबल इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और यहाँ पर 25 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0 और 0, ठीक है। या हम यहाँ पर क्रॉस भी बना सकते हैं, क्रॉस क्रॉस ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर आगे की जो डिजिट है ना वो क्या है 0 है, ठीक है। अगर हमने 0 को ड्रॉप किया, ठीक, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 0, ठीक है। अब देखो एक बार हमने ड्रॉप कर लिया है तो नेक्स्ट डिजिट अभी ड्रॉप नहीं होगा, पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट ड्रॉप होगा, ठीक है। तो अगर ये छोटा नंबर है 0 हो या फिर इससे डिवाइजर से छोटा हो तो हमें क्या करना होता है 0 टाइम डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और ये 0 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में फिर से हम नेक्स्ट डिजिट को ड्रॉप करेंगे जो कि फिर से क्या है 0 है, जो कि क्या है फिर से 0 है, ठीक है। अब फिर भी हम अभी 1 को फिर से नहीं ड्रॉप करेंगे, देखते जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते जाओ। तो यहाँ पर हमने 0 को ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अभी भी देखते हैं यहाँ पर 0 0 है, यानी कि 0 है, ये अभी भी छोटा है डिवाइजर से, तो ये फिर भी हमारा कितनी टाइम जाएगा 0 टाइम जाएगा। और यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और इसके बाद इसको फिर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर से सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 0 आएगा। अब नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट 1 लास्ट बच रहा है, लास्ट डिजिट 1 है, इसको भी ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे यहाँ पर कि यहीं पर आकर के छोड़ देते हैं और इसको रिमाइंडर बोल देते हैं, ठीक है, कि रिमाइंडर है। जबकि रिमाइंडर का मतलब क्या हुआ कि सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो बचा उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो अभी तो हमने डिवाइड भी नहीं किया है और सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया है, तो ये रिमाइंडर अभी नहीं होगा, यानी कि अभी हमें एक बार और डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के बाद डिवाइड करेंगे, फिर जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तब रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है अभी डिवाइड करना है, तो 5 से अभी छोटा है तो फिर से 0 टाइम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 टाइम जाएगा और यहाँ पर 0 लिख करके यहाँ पर क्या कर दें सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे ऊपर भी डिजिट खत्म हो चुके हैं और यहाँ पर ये लास्ट है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद आया है। और एक चीज को हमेशा याद रखें कि जो सब्सट्रैक्ट करने के बाद मिलता है उसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, जो तुम्हें नहीं करना है। इस तरीके के सवालों को या इन्हीं दोनों सवालों को तुम लोग और सॉल्व करके देखो ताकि ये तुमसे गलती ना होने पाए। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करो और इनके आंसर कमेंट्स करो। इस प्रकार ये आज का वीडियो कैसा रहा इसे कमेंट्स करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।